तो हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जैसा कि आ चुका है, चारों तरफ हल्ला हो रहा है कि ये इतिहास में दूसरी बार सबसे अधिक वैकेंसी आया है। तो इस बार जो 17,774 जो वैकेंसी है वो वाकई में विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है। साथ साथ में इस बार एसएससी सीजीएल का जेन्युइन इतना सीट है। पिछली बार जो आया था उतना सीट, उसमें पोस्ट ऑफिस वगैरह का भी डाल दिया गया था, जिसके द्वारा पहले नहीं जो होता था एग्जाम, है ना। इस बार जेन्युइन 17-18 हजार वैकेंसी है और आगे बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी वैकेंसी देख रहे होंगे कि रेलवे भी बढ़ा रहा है ना। तो अगर इसमें और बढ़ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, एनफ टाइम मिलेगा आपको, है ना। किसी से ज्यादा मतलब ना रखें, बिल्कुल हम तैयारी करना शुरू कर दें, समय बर्बाद ना करें। फिलहाल मैं नोटिफिकेशन पे चलते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के लिए, है ना। और चलिए पेन ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक, गुड। यहाँ पे आ गए घड़ियाल बाबा, ठीक है। तो देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल, है ना, लिखा गया क्या, ग्रेजुएट लेवल। जो ग्रेजुएशन पास है वही लोग भर सकते हैं ना। 12th पास वाले सपना ना देखें, उनके लिए +2 वाला वैकेंसी आएगा CHSL का, है ना। तो चलिए देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 24/6/2024 से, और कब तक चलेगा, तो पूरे 1 महीना चल रहा है। 24/7/2024 11 PM, मतलब रात्रि तक भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट के चक्कर में रहो जी और फॉर्म ही नहीं डालो, है ना। ऑनलाइन जो फी पेमेंट कर सकते हैं, एक दिन समय बढ़ा कर दिया गया है 25 तारीख तक। करेक्शन जो डेट है 10 से 11 अगस्त तक, बहुत बढ़िया। एग्जाम का जो डेट है सितंबर अक्टूबर में, उसी समय MTS का भी डेट है लगभग, है ना, ठीक है। अच्छा, जो फी की बात करें, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, तो जैसा कि सब लोग को पता है कि हमेशा जनरल, OBC, EWS तीनों भाई बंधु ही है ना, उनको तीनों को 100 रुपये मात्र देना पड़ता है। लेकिन SC ST फिजिकली हैंडीकैप जो भी हैं, ये भी भाई बंधु हैं, इनको 0 रुपया लगता है ना, मतलब नहीं लगता है। हाँ, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल बहन लोग जो है ना, सभी लोग को 0 रुपया है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्शन फी जो फर्स्ट टाइम में जो लगेगा वो 200 रुपया। एक बार गलती कीजिएगा तो 200 रुपया, दोबारा गलती कीजिएगा तो 500 रुपया। और कैसे पे करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI फी मोड ओनली। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एडमिट कार्ड जो होगा एग्जाम के पहले हो जाएगा अवेलेबल, ये तो सब लोग को पता है, लिखने की क्या जरूरत है जी, है। एडमिट कार्ड तो आएगा ही, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा होगा, बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करें कि एग्जाम डेट टायर 2 दिसंबर में होगा जी, दिसंबर 2024 में होगा। अच्छा, मिनिमम एज ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने के लिए 18 वर्ष। 18 साल में ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करता है, बहुत कम चांस है ना, नहीं करता। लेकिन क्यों ऐसा करता है इन लोग, है ना, 18 साल देता है जी, ठीक। मैक्सिमम जो एज है 27 से 32 साल तक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 रिक्रूटमेंट रूल, जो भी रूल है कि इसको इतना छूट मिलेगा, इसको इस जाति को इतना छूट मिलेगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसके अकॉर्डिंग छूट भी मिलने वाला है ना। देखिए लिखा गया 17,727 वैकेंसी, मैंने शायद 17,724 बोला था, कोई बात नहीं है, 2-3 पोस्ट का क्या है ना, नहीं, एक पोस्ट मायने रखता है बालक। चलिए पोस्ट का अगर नाम देखा जाए और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, उसको समझना बहुत जरूरी है ग्रेजुएट लेवल के लिए। समझिएगा बातों को। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए। और साथ साथ में यहां पे आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है बालक, इसलिए हम रुक गए। विथ 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 10+2 इंटर लेवल और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ स्टैटिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। कह रहा है कैसा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए या इसमें नौकरी करने के लिए 10+2 में 100 में से 60 मार्क्स मिनिमम चाहिए, या और का मतलब क्या होता है, या बैचलर डिग्री में कोई भी एक सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, है ना। और नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा जी, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या भर भी देंगे गलती से एक्सेप्ट भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगा आपको।
स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, है ना, सेम है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स है जो वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट NHRC कमीशन में अगर बात किया जाए तो वही बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी है। ऑल ऑफ द पोस्ट के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस इतना काफी है आपको फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए, नौकरी करने के लिए। हाँ, SSC CGL पे लेवल 7 जो है ना, 44,900 से 1,42,400 का, है ना, आपका पोस्ट डिटेल जो दिया गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, बड़ा शानदार पोस्ट है ना। इसके लिए सेंट्रल CSSS जो होता है उसमें एज लिमिट जो है आपका कितना है, 20 से 30 साल है ना। पोस्ट को बड़ा बढ़िया से देख के, है ना, भरिएगा फॉर्म को। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 साल से यहाँ स्टार्ट हो जाता है और 30 साल तक रहता है ना। अगर बात किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो 20 से 30 है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से 30 है। AFHQ में 20 से 30 साल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 18 से 30 साल तक। बहुत बढ़िया। आगे अगर चला जाए, है ना, ध्यान से आप लोग दिमाग में नोट करते जाइएगा किसमें भरना है ना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ASO में 18 से 30 ही है। चलिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, इसमें अगर बात किया जाए तो 18 से 30 है। लगभग जितना भी प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर सब में 18 से 30 है। कुछ कुछ पोस्ट में 20 से 30 दिया गया है, जैसे सब इंस्पेक्टर SI है ना, CBI में, है ना, तो CBI में 20 से 30 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे अगर चलें बालक तो CGL पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 वाला में अब देखिएगा तो सब में 18 से 30 है ना, जितना भी पोस्ट है सबका दिया गया है ना, ठीक, सब में 18 से 30 है बालक। लेकिन लेवल 5 पे लेवल 5 में अगर बात करें तो 18 से 27 है, जिसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट ये सब है बालक, है ना। तो ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे ना। किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, ध्यान से इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरेंगे, है ना, एक एक चीज पढ़ने के बाद, है ना। ऐसे आपको साइबर कैफे वाला भी मदद करेगा अगर खुद से नहीं भरते हैं तो जो लोग दूर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो साइबर कैफे से ज्यादा भरवाते हैं, है ना, ठीक। तो यही कहना चाहेंगे कि ये तो नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको फॉर्म भर देना है टाइम के पहले और तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करना है ना। तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बढ़िया से तैयारी करें, सिलेक्ट हो जाए, है ना, जीवन में आगे बढ़े, जिला, जवाहर, गांव, घर, भाई बहन का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।